एक तू ही निरंकार। पद संख्या 255। मुर्शद नहीं मुरीदों से जो खाता जाए टरकाता जाए, अच्छे नजरानों की खातिर शीशों को भरमाता जाए। गुरसिक भी वह नहीं जो समझे करनी गुरु रिझाएगी, तीरथ वर्त नेम के बदले यह रूह मुक्ति पाएगी। गुरसिक का कर्तव्य यही है, खुद को अर्पित कर दे वह, कहे अवतार है काम गुरु का, खाली झोली भर दे वह। मुर्शद नहीं मुरीदों से जो खाता जाए टरकाता जाए। सत्संग जी, जो सतगुरु महाराज होते हैं ना, वो कभी भी किसी का है ना खाता नहीं है, वो देता है। उसका काम देना है, किसी से लेना नहीं है। सत्संग जी, अच्छे नजरानों की खातिर शिष्यों को भरमाता जाए। सत्संग जी, अच्छे जो नजराने हैं ना, उनसे किसी को है ना भरमाते नहीं है शिष्यों को। गुरसिक तो वही होता है, गुरसिक वही होता है। गुरसिक का कर्तव्य यही है कि वो खुद को अर्पित कर दे सदगुरु महाराज के चरणों में, और बाकी काम हमारे सच्चे पातशाह का है। कहे अवतार काम गुरु का, खाली झोली भर दे। ये सत्संग जी, खाली झोली भरना गुरु का काम होता है। जब तक हम जो उस सच्चे पातशाह के जो वचन आते हैं उन पे चलेंगे नहीं, तो हम गुरसिक कैसे बन जाएंगे सत्संग जी? कैसे हम अपने गुरु को रिझा पाएंगे? सत्संग जी, हमें है ना, जब ये सदगुरु महाराज हमारे जीवन में आ जाते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है ना सत्संग जी, तो इस ज्ञान को लेके हमें घर में नहीं बैठना है। सेवा सुमिरन संगत, सत्य का संग करना है। जब हम सत्य का संग करते हैं ना सत्संग जी, तभी तभी हमें इस प्रभु परमात्मा का एहसास होता है। ये निरंकार आठों पैर हमारे मन में बसा रहता है सत्संग जी। क्योंकि सत्संग जी, ये जो सांसारिक जीवन है, इंसान इसमें है ना घर गृहस्थ में भटकन आ ही जाती है। अगर हम संगत जाएंगे ना, तो फिर हमारे ऊपर ये भटकन है ना ज़्यादा असर नहीं करती है। आती है पल भर के लिए, लेकिन फिर हम वही अपने सदगुरु महाराज के चरणों में आ जाते हैं। तभी हमें हर चीज़ समझ में आती है कि बिगर ज्ञान के इंसान का जीवन अधूरा है। सत्संग अधूरा क्या सत्संग जी, अंधेरों में ही भटकना है। फिर जब तक ज्ञान नहीं आएगा ना जीवन में, तो इंसान अंधेरों में ही भटकता है, घूम फिर के वहीं टक्कर मार के वापस आ जाता है। तो सत्संग जी, हमें इन अंधेरों को दूर करने का एक ही रास्ता है, इस निरंकार को, इसकी पहचान करना, इस एके की पहचान करना। जब हम इस सच्चे पातशाह से जुड़ेंगे ना सत्संग जी, तभी हमारा जीवन सफल हो जाएगा सत्संग जी। मनुष्य जन्म लेके इस धरती पर आए हैं सत्संग जी, तो इस जीवन को ऐसी व्यर्थ नहीं जाने देना है। सदगुरु महाराज यही तो कहते हैं कि आप अपना कर्तव्य पूरा करो, झोली भरना मेरा काम है। फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है इसके दर पे जाने के बाद सत्संग जी। ना किसी से कैसे भी, ना किसी को हम गलत बोल सकते हैं, ना बुरा कह सकते हैं, कुछ नहीं। बस जुबान पे हमेशा मिठास ही रहती है सत्संग जी पे। ना किसी के बारे में गलत सोचना है सत्संग जी। हमेशा बस यही रहता है कि सदगुरु महाराज बख्श लेना, बस अपने चरणों से लगा के रखना। सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं कि हमें किसी को नहीं समझाना है, समझाने का काम सदगुरु महाराज का है। सच्चे पातशाह वही समझाते हैं, हमें तो सिर्फ संगत करनी है सत्संग जी। जब हम संगत करेंगे ना, तभी हमें ये मुक्ति का द्वार हमारा फिर सदगुरु महाराज के चरणों में खुल जाता है सत्संग जी। रूह हमारी मुक्त हो जाती है। धरती पे जाने के बाद ही, यहाँ से जाने के बाद मुक्ति मिल जाती है सत्संग जी। 84 के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं सत्संग जी। ये जन्म है ना, इधर उधर कभी नहीं भटकेगा सत्संग जी। पर ये जीवन, हमें तो अपने प्रभु परमात्मा के चरणों में जाना है। हमें यहाँ पे धरती पे एक दूसरे के तेर मेर में पूरी जिंदगी थोड़ी ना गुजारनी है सत्संग जी।
इंसान किस लिए आता है कि धरती पर आया तो कुछ बाद में ऐसा करके जाए कि लोग उसे याद करें। हर किसी की यही तमन्ना रहती है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी आओ मिलकर, जब भी संगत में जाते हो आपके आसपास जो भी रहते हैं सबको कोशिश करो संगत में लेके आओ। संगत में जो आएगा ना वो फिर इस प्रभु परमात्मा के चरणों से आप ही जुड़ जाएगा, क्योंकि ये मुक्ति का द्वार है साथ संगत जी। यहाँ पे रूह को मुक्ति मिल जाती है, इस सदगुरु महाराज के चरणों में जगह मिल जाती है साथ संगत जी। इसके चरणों से जुड़कर ही जीवन सुखमय बन जाता है साथ संगत जी। तो आप साथ संगत जी मिलके ऐसे सच्चे पातशाह के चरणों में नतमस्तक होकर इस जीवन की नैया को सदगुरु महाराज के चरणों में छोड़ देते हैं। वही पार उतारा साथ संगत जी सबका। तो साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।